अब बैचलर ऑफ आर्ट्स मैंने किया हिस्ट्री के में, मेरे पास फिलॉसफी था, मेरे पास पॉलिटिकल साइंस था। इन्हीं 3 सब्जेक्ट से जाने कितनी स्ट्रीम्स निकल सकती। आज की डेट में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं बचा है जिसमें जनरल स्टडीज ना आती हो। तो यह सोचना कि भाई कोई अगर साइंस का स्टूडेंट है तो ही वो लाइफ में सक्सेसफुल होगा या फिर बहुत पैसे कमा सकता है, और अगर वो आर्ट्स का है तो वो एकदम बेकार है, कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? काफी समय के बाद आज आप लोगों से मुलाकात हो रही है। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं, एक ऐसी बात करने आया हूं जो शायद हम लोगों के घरों में एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग बन के रह गया है। एक ऐसा पर्सपेक्टिव घर में बन जाता है, हमारे समाज में बना हुआ है, हमारी सोसाइटी में बना हुआ है कि बच्चा अगर 10th के बाद मैथ्स या साइंस या बायो नहीं लेता है तो वो बेकार है, या फिर वो उतना ज्यादा होशियार या इंटेलिजेंट या हार्ड वर्किंग नहीं है। ऐसी थिंकिंग बन जाती है हमारे पेरेंट्स के अंदर, हम लोगों के फैमिली के अंदर। तो मैं इस चीज पे आज बात करने आया हूं, एक ऑनेस्ट टॉक करूंगा, कुछ सवाल आप लोगों के लिए हैं, उनके आंसर्स दूंगा, और बात होगी आर्ट्स की फील्ड की, ह्यूमैनिटीज की फील्ड की। क्या ह्यूमैनिटीज चूज करके हम अपने करियर ऑप्शंस क्या क्या देख सकते हैं, ठीक है? तो एक सवाल आप लोगों के लिए यही है कि क्या सिर्फ साइंस का स्टूडेंट ही पढ़ाकू होते हैं? एक परसेप्शन, जैसे मैंने कहा, बनता है। क्लास 10th हुआ, पूछते हैं कितने मार्क्स आए, तो बच्चा मार्क्स बताता है, हो गया। फिर पूछते हैं, अगला सवाल आता है कि कौन सा स्ट्रीम लिया, और उस वक्त वो रियली एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप उनसे कह दो कि हमने मैथ्स लिया है और हमने बायो लिया है, और तुरंत ये परसेप्शन बन जाता है, अच्छा मैथ्स लिया है, जेई इंजीनियरिंग करेंगे, इंजीनियर बनेगा बच्चा, बायो बच्चा डॉक्टर बनेगा, सीधे एक परसेप्शन बनता है और उम्मीद यही करते हैं। और अगर कहीं बोल दिया धोखे से आर्ट्स ली है, अरे बहुत बढ़िया, मतलब दबे जबान से ही बोलेंगे बहुत बढ़िया, लेकिन अंदर अंदर सोचते हैं अरे मतलब बच्चा में इतना कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए आर्ट्स ले लिया, इसलिए कॉमर्स ले लिया। तो ये जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, ये जो ओल्ड स्कूल थॉट है, वो कहीं ना कहीं अब खत्म है, नहीं है। तो पॉइंट ये है कि क्या सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स ही आप होशियार मानोगे? घर के अंदर माँ बाप बात कर रहे हैं, फैमिली रिलेटिव्स बात कर रहे हैं, तो क्या बच्चे ने साइंस लिया तो होशियार है, बच्चे की इज्जत बढ़ जाएगी? और अगर उसने कभी आर्ट्स ले लिया तो ही इज नो मोर इंटेलिजेंट, या वो इंटेलिजेंट नहीं है? सो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स गो फॉर साइंस। क्या ऐसा है कि अगर इंटेलिजेंट हो तो ही साइंस लोगे? मतलब आप इंटेलिजेंट हो तो आप आर्ट्स नहीं ले सकते? आपके 10th में 99% है तो क्या आप आर्ट्स नहीं चूज कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आर्ट्स ले ली तो क्या जिंदगी बर्बाद? जो जनरली मान लिया जाता है, जो कि बहुत ही गलत थिंकिंग है। मैं इस चीज को आपसे बात करने के लिए, इसको बताने के लिए, समझाने के लिए आज मैं आपके सामने हूं, और एक ऑनेस्ट टॉक करेंगे। मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा और कुछ आपको यहां से विजन और डायरेक्शन देने की कोशिश करूंगा, आपके सामने चीजें रखूंगा, फिर आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे डिसाइड करते हो। मैंने बीए किया था, दैट इज बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है? आजकल बीए ऑनर्स भी हो रहा है, लेकिन जब मैंने किया था तब बैचलर ऑफ आर्ट्स चलता है, ठीक है? अब बैचलर ऑफ आर्ट्स मैंने किया हिस्ट्री के में, मेरे पास फिलॉसफी था, मेरे पास पॉलिटिकल साइंस था। इन्हीं 3 सब्जेक्ट से जाने कितनी स्ट्रीम्स निकल सकती हैं, जाने कितनी निकल सकती हैं। लेकिन मैं आपको एक बता देता हूं, और वो ये जो मैं सामने दिख रहा हूं, एक एजुकेटर, एक टीचर, एक प्रोफेसर। तो सीधे सीधे एक लाइन तो यही खुलती है, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि n नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं आर्ट के अंदर भी, आर्ट्स के स्ट्रीम में भी। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिंदी, आप लैंग्वेज ले लो कोई, ठीक है? उसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सोशल वर्क है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप आर्ट्स में उसको परस्यू करके आप टीचिंग फील्ड में आ सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि आर्ट्स के साथ, आर्ट्स लेकर हाईली पेइंग जॉब्स मिल सकती हैं, हाईली पेइंग। तो ये सोचना कि भाई कोई अगर साइंस का स्टूडेंट है तो ही वो लाइफ में सक्सेसफुल होगा या फिर बहुत पैसे कमा सकता है, और अगर वो आर्ट्स का है तो वो एकदम बेकार है, कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरेस्ट इज इन आर्ट्स, आप बिल्कुल आर्ट्स ले सकते हैं और आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं। ये तो मैं आपको अपनी एक बात बता रहा हूं कि मैंने कैसे किया था। मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया था, फिलॉसफी लिया था, एंशिएंट हिस्ट्री मेरे पास था,
मैंने फिर उसके बाद मास्टर्स किया था और मैंने उसी के साथ फिर अपनी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करी। और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जब आप बैठते हो या फिर आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के अंदर बैठते हो या फिर आप एसएससी का एग्जाम देते हो, आप कोई भी इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, आज की डेट में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं बचा है जिसमें जनरल स्टडीज ना आती हो या जनरल जो हम कहते हैं ना जीके नॉलेज वो ना पूछी जाती हो। हर एग्जाम में रिक्वायरमेंट है और यहीं से आपको समझ में आ सकता है कि कितनी इंपॉर्टेंस रखता है आर्ट्स। कोई अगर स्टूडेंट है, कोई कैंडिडेट है और वो उसका एम है कि मुझे यूपीएससी करना है, तो वो मैथ्स भी ले सकता है, बायो भी ले सकता है, लेकिन जब वो तैयारी करने आता है तो उतनी हार्डकोर केमिस्ट्री जब वो पढ़ रहा होता है या उतनी हार्डकोर फिजिक्स जो सॉलिड फिजिक्स होती है, प्योर फिजिक्स जो होती है, वो सबकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है और फिर वो अल्टीमेटली बैठ के आर्ट्स के सब्जेक्ट ही पढ़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आर्ट्सी मतलब आप मैथ साइंस से नहीं कर सकते यूपीएससी, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि ह्यूमैनिटीज लेके भी आप वही चीज करने आ रहे हो और यहां से उसका रेलेवेंस आपको समझ में आता है। मेरा ये स्टोरी था। मैंने इसके बाद लॉ किया था। मैंने लॉ किया, लॉ भी ह्यूमैनिटीज का एस्पेक्ट हो गया और लॉ मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। फिर उसके बाद मैंने उसमें मास्टर्स किया। मैं इसको आगे परस्यू करता तो मैं एक एडवोकेट हो सकता था। यूनाइटेड नेशंस के अंदर हाई सैलरीज दी जाती हैं। आप किसी प्राइवेट कंपनीज में, सरकारी कंपनी में लीगल एडवाइजर्स हो सकते हैं। यही प्लेटफॉर्म है, यहां पर लीगल एडवाइजर हो सकते हैं आप। ठीक है, तो मतलब बता रहा हूं आपको कि ह्यूमैनिटीज का क्या है, आर्ट स्ट्रीम का कितना इंपॉर्टेंस है, जगह जगह पे इंपॉर्टेंस है। मैं इसको डिस्कस करूंगा, बट दिस वॉज माई स्टोरी और आज मैं आपके सामने आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये नहीं है कि किसी ने अगर आर्ट्स ले ली तो वो बर्बाद है, ऐसा नहीं। बहुत सारे केस है। चलिए मैं अपनी छोड़ता हूं, मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं अपनी लाइफ से, और वो है मेरे फादर का। मेरे फादर पीसीएस ऑफिसर रिटायर्ड हो चुके हैं, बट सब्जेक्ट वाज आर्ट्स। तो ये चीज चला आ रहा है। आर्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड होती थी पहले भी। आपको जितने भी पहले आपको इलेक्शन कमिश्नर्स मिल रहे हैं पहले के टाइम पे, सब वो चूज करते थे। लेकिन क्या ये कहना कि अब आज के टाइम पे इट हैज लॉस्ट द रेलेवेंस? नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि आज के टाइम में वो चीजें अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। जस्ट दैट हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत अमाउंट ऑफ स्टूडेंट है जो एक ऐसे जॉब की तरफ भाग रहे हैं। बट ये थिंकिंग के साथ भागना कि वो बेकार है, ये एक गलत माइंडसेट, वही मैं कह रहा हूं ना, पर्सपेक्टिव बन गया है हमारे दिमागों में, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे फैमिली के अंदर, जो कि सही नहीं है। इसीलिए मैं ये आर्ट्स की बात आज यहां पर कर रहा हूं आपसे कि कभी ये मत समझिए कि आर्ट्स चूज किया तो हम कमजोर समझे जाएंगे या फिर हमारा जिंदगी बर्बाद है या फिर हम उतना पैसा नहीं कमा सकते। इट इज नॉट एट ऑल लाइक दिस, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। डिस्कस करते हैं, जैसे कि बहुत हाई पेइंग जॉब्स हैं जो आपको इसके थ्रू मिल सकती है। प्रोफेसर की मैंने बात करी, आप बीए कर सकते हैं अपने, जैसे आपने 11th में ह्यूमैनिटीज लिया, आर्ट्स लिया, आप आर्ट्स कर रहे हैं सपोज हिस्ट्री के साथ, ज्योग्राफी के साथ, पॉलिटी के साथ, या फिर फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स के साथ, या आपने इंग्लिश हिंदी कुछ भी ले रखा है। उसके बाद जब आप अपने 12th पास करेंगे इन सब्जेक्ट से तो आप बीए कर सकते हैं उन सब्जेक्ट्स के अंदर। फिर आप एमए कर सकते हैं, मैनी मास्टर्स कर सकते हैं, यू कैन हैव अ मास्टर्स डिग्री कि आपकी मास्टरी है उस सब्जेक्ट पे। फिर आप पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल पीएचडी कर सकते हैं, और आप फिर इस प्रोफेसर जगह पे पहुंच सकते हैं। बहुत ही हाईली पेइंग जॉब्स होती हैं। अगर आप बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर, अच्छी खासी सैलरी 1.5 लाख इस तरह की आपको मंथली मिलती है। सच एन अमेजिंग जॉब। फिर हम बात करते हैं, मैं आपको और लेके आया हूं, मतलब विच इज लाइक लेस नोन। हम होटल मैनेजमेंट की बात करें या फिर हम निफ्ट की बात करें, अगर आप कभी इंटरनेशनल लेवल पर अपना करियर ढूंढ रहे हो तो भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं खाली आप डोमेस्टिकली रह जाओगे, हमें अक्सर इंटरनेशनल जाना है। मुझे मतलब बच्चे सोचते हैं ना कि मैंने आईडी किया, मैंने ये कर लिया, फिर मैं कंप्यूटर साइंस से करूंगा, मैं अमेरिका में जॉब कर लूँगा। यू कैन इक्वली डू इट हियर। आप आर्ट स्ट्रीम चूज करते हो, आपका इंटरेस्ट है, आपके पास ऑप्शन है कभी आप आगे जाके निफ्ट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के अंदर आप होटल मैनेजमेंट, एक बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है, ये बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर आप बात करें राडिसन होटल की, आप बात करें फॉर एग्जांपल किसी भी 5 स्टार होटल्स की बात करें, उनके शेफ्स की बात कर लो, उनके यहाँ जो लोग होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो लोग अंदर हैं उनके एम्प्लॉइज, आप उनकी सैलरी देखिए, दे आर गेटिंग लैक्स, वो लैक्स पा रहे हैं एक महीने में। हाईली पेड, समझ रहे हो। टीचिंग मैंने आपको बता दिया, आप टीचिंग कर सकते हैं, आपका
कंप्लीट हुआ, आप बीएड कर सकते हैं, बैचलर इन एजुकेशन कर सकते हैं, आप एमएड कर सकते हैं, फिर आप सीटेट, टीईटी इस तरह के एग्जाम्स को यहाँ परस्यू कर सकते हैं और वो दे सकते हैं यहाँ पर। सीयूईटी की बात करें, आप अगर यहाँ पर आर्ट्स लेते हैं फिर आप सीयूईटी एग्जाम दे सकते हैं। सीयूईटी के एग्जाम में अब देखिए ये सब यूनिवर्सिटीज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू जिसको बोलते हैं, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज के एग्जामिनेशन, इनके एंट्रेंस अब सीयूईटी के थ्रू हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करके इन यूनिवर्सिटीज के अंदर जा सकते हैं। काफी मतलब एक होता है ना ठप्पा लगना, ये जेएनयू का ठप्पा लग गया, मतलब ये सारी यूनिवर्सिटीज आपको आपका करियर बहुत ही ब्राइट बनाती है, बहुत ही ब्राइट। इसके लिए अलग लेवल पे कंपटीशन चलता है, आई एम टेलिंग यू, अलग लेवल पे। मतलब आपको जेएनयू के अंदर एडमिशन लेना है, आप जेएनयू से पढ़ रहे हो, ये अपने आप में बहुत प्रेस्टीज की बात हो जाती है। ठीक है, तो ऑल दीज ऑप्शंस आर देयर। देन यूपीएससी मैंने आपको बता ही दिया, बहुत सारे ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, बट यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग के अंदर हो गया, रेलवेज का एग्जाम हो गया, एनडीए का एग्जाम हो गया, सीडीएस का एग्जाम हो गया, कोई भी एग्जाम, चपरासी से लेकर अधिकारी तक के पेपरों में जीके जीएस पूछी जाती है। आप आर्ट्स अभी से ले लेंगे तो आपके पास एक एज ये हो सकता है कि हाँ, आप फॉर एग्जांपल आर्ट्स से पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री आपके पास है, आपकी हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग। यूपीएससी के अंदर तो एक पेपर ही है मेंस के अंदर जो पूरा हिस्ट्री से रिलेटेड है, ज्योग्राफी ले लेंगे तो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, पॉलिटिकल साइंस में तो पूरा पेपर ही है। सो दीज आर द थिंग्स, और यार अल्टीमेटली इन सब चीजों के अराउंड ही आप रहते भी हो। ठीक है, लॉ हो गया, अब आपने आर्ट्स लिया फॉर एग्जाम्पल, अब आप 12th पास जब कर रहे हो तो आप लॉ यानी कि क्लैट एग्जाम दे सकते हो, आप बीए एलएलबी कर सकते हो, 5 ईयर कोर्स हो जाता है, उसमें एलएलबी और बीए, भाई अगर आप अलग अलग करोगे तो 3 साल बीए हुआ, 3 साल एलएलबी हुआ, 6 साल हो जाता है, लेकिन बीए एलएलबी 5 ईयर, और इसमें आप अपने ड्रीम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज यानी एनएलयूज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो सिर्फ बच्चों को जो पता है ना आईआईटी और नीट, आईआईटी एम्स, यही पता है, ये नहीं पता कि दीज आर सो मेनी ऑप्शंस जहां पर कितना कंपटीशन कम है। भाई एक तरफ भीड़ भाग रही है बच्चों की तो ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ रहा है, वो स्ट्रीम्स नहीं देख रहे हैं कि जहां पर आप कम मेहनत करके भी आप ज्यादा कर सकते हो। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के अंदर दे आर लाइक इक्विवेलेंट टू आईआईटीज। जैसे आप जेई, आप इंजीनियरिंग के लिए आप आईआईटी से पढ़ना चाहते हो, आप जेई का एग्जाम देते हो, है ना, जैसे आप नीट का एग्जाम देके एम्स से पढ़ना चाहते हो, वैसे ही यहाँ पर आपका लॉ का पेपर होता है, लॉ क्लैट होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसको आप देके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एनएलयूज में जा सकते हो। जैसे आपका एमबीए में आपका होता है ना कि आप आईआईएम से पढ़ सकते हो, वैसे ही यहाँ पर ये एनएलयूज हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके हो सकते हैं बच्चे, है ना, आप इन सबको अवेल कर सकते हो। बहुत आपका इंटरेस्ट है आर्ट्स में, आप डेफिनेटली लीजिए, घबराइए नहीं इस चीज़ को लेने से। मतलब बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं 61% मार्क्स हैं, 62% मार्क्स हैं, दे आर वेरी डिसहार्टेंड, और वो आर्ट्स इसलिए लेना नहीं चाहते क्योंकि उनको लग रहा है कि आर्ट्स अगर ले लिया मैंने तो मेरी सोसाइटी में क्या होगा, मजाक उड़ेगा, या मुझे अच्छे पढ़ाकू देखा नहीं जाएगा मुझे कि मैं ऐसा हूँ, पढ़ाकू हूँ, एंड दे टेक इट, ये प्रेशर से ले लेते हैं और फिर उनको परफॉर्म करना उतना ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही, तो आपको डरना नहीं है कि यार आर्ट्स ले लेंगे तो हम करेंगे क्या, यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। मैथ्स लोगे तो क्या करोगे वो बता रहा हूं, वो आप समझ रहे हो, जेई कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया आर्ट्स लेने के बाद क्या क्या कर सकते हो। ये तो मैं कुछ ही बातें मैंने लिखी हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो और भी कर सकते हैं, कभी और इस पर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आर्ट्स बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट होता है, मैंने आपको बता दिया। यूपीएससी के अंदर जब आप जाओगे, कभी आपका एम है कि आईएएस अधिकारी बनना है, तो भाई आईएएस अधिकारी जब बनने की तैयारी करी जाती है ना, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब चीज आती है। इंग्लिश एज एन ऑप्शन आता है, हिंदी आपको एक ऑप्शनल लैंग्वेज की तरह आपको लेनी पड़ती है। ये सब जरूरत पड़ती है, आपको सारी जरूरत पड़ती है। आप एसएससी की बात कर लो, वहां भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स यही पूछा जाता है। एनडीए की बात कर लो, आप सीडीएस की बात कर लो, आप एफकैट एग्जाम की बात कर लो, किसी भी लेवल की सरकारी एग्जाम की बात कर लो, ये एग्जाम्स में आपको आर्ट्स की ही जरूरत पड़ती है, यानी आर्ट्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट की जरूरत ही पड़ती है। तो ये पर्सपेक्टिव, मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि ऐसे पर्सपेक्टिव को आप दिमाग से निकालिए कि सिर्फ साइंस के बच्चे ही इंटेलिजेंट होते हैं, और कभी कोई आर्ट्स का स्टूडेंट आ गया तो आप उसको देखो, अरे यार कमजोर होगा पढ़ने में इसलिए आर्ट्स ले लिया। नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और इस उम्मीद के साथ मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जेन्युइनली बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हो इस चीज़ को लेकर। और ये जो बात है ना, आर्ट्स की दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी है,
और इसके लिए ऑब्वियसली हम लोग भी आपके साथ हैं ही, ये आपको पता ही है कि पीडब्ल्यू इज ऑल्सो स्टैंडिंग विद यू फॉर आर्ट्स, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, छोटी सी जो बात छिड़ के जा रहा हूँ आप लोगों को, इसके लिए डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप बताइएगा कि आप लोग इसको लेकर कितना समझते हो, कितना मुझसे अलाइंड होते हो, है ना, क्योंकि एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है, ये मैंने आपको ऑप्शंस कुछ ही बताए, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, एन नंबर, कोई कमी नहीं है, हाईली पेड जॉब्स मिल सकती हैं, हाईली पेड, क्योंकि आज के टाइम ना इट्स ऑल अबाउट स्किल, स्किल डेवलपमेंट कितना कर रहे हो आप, तो वो है, ठीक है, उस पर काम करना है। ऑल राइट, तो चलिए ठीक है, फिर मुलाकात होगी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, जय हिंद, जय भारत।